दल के है ना मांझी जी, वो क्या कहते हैं शराबबंदी को लेकर। पहले वो उनको समझा दे, या मांझी जी नीतीश जी को समझा दे, या नीतीश जी मांझी जी को समझा दे। आप अपने सहयोगी को तो समझाओ पहले, बाद में आप समाज सुधारिएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। जीतन राम मांझी के बयान पर आज तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है, एक तरफ जहां जीतन राम मांझी शराबबंदी को लेकर समीक्षा दोबारा करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है कहते हैं कि हम शराबबंदी पर अब कोई समीक्षा नहीं करने वाले। इसको लेकर नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी बयान देते हैं, या तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को समझा दे या नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को समझा ले, क्योंकि दोनों ही गठबंधन में है और इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे से अब जो लोग हैं बिहार के, वो उब चुके हैं, थक चुके हैं। साथ ही साथ जीतन राम मांझी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आपस में ही जो गठबंधन दल है, दोनों एक दूसरे को समझा ले पहले शराबबंदी जैसे मुद्दे को लेकर। जीतन राम मांझी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप खुद सुनिए। घटक दल के है ना मांझी जी, वो क्या कहते हैं शराबबंदी को लेकर। पहले वो उनको समझा दे, या मांझी जी नीतीश जी को समझा दे, या नीतीश जी मांझी जी को समझा दे, तब तो बात बनेगी ना। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपने सहयोगी को तो समझाओ पहले, बाद में आप समाज सुधारिएगा। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी जो हैं चोर दरवाजा से आए हुए थके हुए मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की जनता पसंद भी नहीं कर रही है उनको। कोई काम करने का नया तरीका नहीं दिखा, कोई नया विजन, कोई नया रोड मैप बिहार को आगे ले जाने का नहीं दिखा। अब आश्चर्य लगता है ना कि 16 साल से जो मुख्यमंत्री है वही कहता है कि बिहार जो है पिछड़ा है, इसको स्पेशल मदद की जरूरत है। आप एक तो पिछड़ा है, तो 16 साल से आप मुख्यमंत्री, आप जिम्मेवार हो, और आप मदद किससे मांग रहे हैं? आप तो सरकार में हैं, भारत सरकार में आपके मंत्री हैं, आप पार्टनर हैं, सहयोगी हैं, तो मदद क्या मांग रहे हैं आप भाई? कारखाने दिए इन्होंने, क्या दिया? डबल इंजन। 39 MP है तो सरकार को नचा दे 39 MP। आज बिहार के ही MP उसी सत्ताधर के और मंत्री आपस में भिड़े हुए। कॉन्ट्राडिक्शन है, ये बताने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से केवल दिखावा है। जनता जो है सरकार से ये उम्मीद लगाई हुई कि जनता का काम करे, उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरे, लेकिन ठीक विपरीत काम। 75 घोटाले, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। कितने हत्याएं हुई हैं इन दिनों, मंत्री पे डायरेक्ट आरोप लगा, महिला चीख चीख के कह रही हैं कि उसने कराया, लेकिन FIR में सब कुछ सबूत, गवाह, CCTV फुटेज, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। 18 साल से 21 साल का बिल पास हो गया पार्लियामेंट में, कैसे? देखिए 18 जो है अडल्ट हो ही जाता है, और हम लोग के यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से जल्दी मैच्योर भी हो जाती है, जो एक साइंटिफिक भी कहिए या हर एक तरीके से। लेकिन अब 18 से 21 कर दे, 22 कर दे, इससे हम लोगों को इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। और आजकल तो सब लोग शादी ब्याह भी तो लेट ही कर रहे हैं। आप देखिएगा कहाँ कोई अब 18 साल में या 17 साल में। हाँ, जहाँ जागरूकता की कमी है वहाँ थोड़े बहुत ये सब हो जाता है, लेकिन गांव देहात में भी ये प्रचलन रहा है कि पहले अगर 14 साल में उम्र में शादी भी हो जाता था तो 5 साल गौना होता था। जब वो अडल्ट हो जाती थी तब जो है घर उसको लेकर के जाता था। तो अगर 18 से अगर 21 भी हुआ है तो उसमें कोई आपत्ति किसी को होना नहीं। जातिगत जनगणना को लेकर लालू यादव ने कहा विलंब हो रही है, बिहार में छूट जाएगा। सरकार इतना बात कर रही है शराबबंदी पर, बाकी बातों पर चर्चा नहीं कर रही है। डेवलपमेंट का एजेंडा हट नहीं रहा है क्या तेजस्वी जी? नहीं, मूल चीज क्या है? जिस चीज को चुनाव के एजेंडे में हम लेके गए थे, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इसके तो बात ही नहीं हो रही।